Welcome to Techno World. Subscribe the channel for latest videos. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट उर्दू नेविगेशन कोर्स लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे ऑडियो सेटिंग्स को और कीबोर्ड सेटिंग्स को। उसके साथ साथ हम कुछ शॉर्ट कमांड्स भी सीखेंगे। ऑडियो सेटिंग्स को मैं एनवीडिया मेन्यू में से एक्सेस करूंगी। आप इसकी शॉर्ट कमांड भी यूज कर सकते हैं जो कि है कंट्रोल इंसर्ट और यू। मैं इसको इसलिए यूज नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास यूनिग्राम का एड ऑन इंस्टॉल है, तो उससे उसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। NVDA preferences sub settings S. NVDA settings general norm speech Braille 3 audio 4 of 28 ऑडियो टैब प्रेस करती हूँ। audio property page audio output device combo box Microsoft sound ऑडियो आउटपुट डिवाइस के आपके जो एनवीडिया की साउंड है वो किस डिवाइस में से है। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट साउंड सेलेक्ट है। बाकी क्या ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं। headphones connects and ISST audio हेडफोन्स speakers connects and ISST audio और स्पीकर्स। head Microsoft मैं यही सेलेक्ट करूंगी जो मेरे पास ऑलरेडी सेलेक्ट है। इस ऑप्शन का मकसद जैसे मैंने बताया कि डिवाइस किस डिवाइस से आपकी साउंड आए। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी इशू फेस करना पड़ रहा है कुछ लोगों को कि अगर वो कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं या कोई भी ऑडियो सुन रहे हैं तो उसकी आवाज उनके हैंड फ्री में आ रही होती है और एनवीडिया की आवाज जो होती है वो बाहर आ रही होती है, स्पीकर्स में आ रही होती है। तो अगर ऐसा आपके साथ कभी इशू हो तो आप यहाँ से उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये जो ऑडियो वाली ऑप्शन है, ऑडियो सेटिंग्स जो है हमारे पास सिर्फ एनवीडीए के लेटेस्ट वर्जन में मिलती है 23.2 से। उससे पहले ये अवेलेबल नहीं है। टैब प्रेस करती हूँ। audio ducking mode combo box no ducking collapsed alt U ऑडियो डकिंग मोड, नो डकिंग। अच्छा, हमें ये ऑप्शन एंड्रॉयड फोन में भी मिलती है, टॉक पैक में और सीएसआर में भी मिलती है। उससे होता ये है कि अगर हमारी डकिंग ऑन है तो हमारे जो मीडिया वॉल्यूम है वो स्लो हो जाता है। जो भी हम सुन रहे होते हैं उसका वॉल्यूम हल्का हो जाता है और वो फिर इशू करता है। हमें समझ नहीं आती कि क्या चीज बोली जा रही है या क्या ऑडियो में बोला जा रहा है। तो नो डकिंग पे अगर हम रखेंगे तो डकिंग नहीं होगी ऑफ कोर्स। डाउन एरो करती हूँ मैं। duck when outputting speech and sounds डक व्हेन आउटपुट स्पीच एंड साउंड always duck और ऑलवेज डक। डक ऑलवेज डक में यही होगा कि हर जगह वो करेगा। duck when no duck volume of NVDA sounds follows voice volume checkbox not checked वॉल्यूम ऑफ एनवीडीए साउंड यानी कि जो हमारे पास एनवीडीए की साउंड होती है, जैसे हम एग्जिट और स्टार्ट करते हैं तो हमें साउंड मिलती है। तो उसका जो वॉल्यूम है वो एनवीडीए की वॉइस के वॉल्यूम के साथ कंट्रोल हो या अलग से कंट्रोल हो। volume of NVDA sound slider 100 अभी वो वाला जो चेक बॉक्स है नॉट चेक्ड है, तो यहाँ पे एनवीडिया साउंड का वॉल्यूम अलग से शो हो रहा है। हम यहाँ से उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस का वॉल्यूम 100 रहे लेकिन जो एनवीडिया साउंड है उसका वॉल्यूम 50 पे हो जाए तो आप फिर उस ऑप्शन को नॉट चेक्ड ही रहने देंगे और यहाँ से उसका वॉल्यूम कम ज्यादा कर लेंगे। volume of NVDA sounds follows voice volume checkbox not checked मैं इस ऑप्शन को चेक बॉक्स चेक करती हूँ। space checked OK button देखें अब यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रही, ओके बटन आ गया डायरेक्ट। cancel apply cat audio volume OK button ये देखें audio property space not checked volume of NVDA sound slider 1 OK button ये देखें ठीक है। चेक बॉक्स चेक करने से, क्योंकि जाहिर है हम ये ऑप्शन चेक बॉक्स चेक करें कि हमारी जो साउंड वॉल्यूम है वो एनवीडिया वॉइस के साथ ही फॉलो हो या उसके साथ ही एक्सेस हो, तो जाहिर है फिर यहाँ स्लाइडर नहीं आएगा। हम इसको चेक कर देंगे तो, और अगर नॉट चेक रखेंगे तो जाहिर है वो अलग अलग कंट्रोल होगा। होप सो आपको ये सेटिंग समझ आ गई होंगी। अब हम कीबोर्ड सेटिंग्स देखते हैं। main कीबोर्ड सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए कंट्रोल इंसर्ट और के हम यूज करेंगे। NVDA settings keyboard normal configuration dialog keyboard property page keyboard layout combo box laptop collapsed alt K
कीबोर्ड लेआउट कौन सा होना चाहिए कि जो हम कीबोर्ड यूज कर रहे हैं उसमें डिफरेंट लेआउट होता है ना, डेस्कटॉप का थोड़ा चेंज होता है जो हमारे पास सिस्टम होते हैं सीपीयू और इसके साथ। Desktop. Laptop. Desktop. ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं तो ये लैपटॉप पे रखते हैं। Laptop. टैब प्रेस करती हूँ। Select NVDA modifier keys list. Caps lock checkbox checked. एनवीडीए मॉडिफायर की ये चेकबॉक्स चेक्ड है, यानी कैप्स लॉक की जो हमारी की है जो टैब और शिफ्ट के दरमियान में होती है, इंसर्ट सॉरी कैप्स लॉक, उसको हम एनवीडीए मॉडिफायर की बना सकते हैं। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को चेकबॉक्स चेक कर देंगे। Speak type characters checkbox checked. Alt C. स्पीक टाइप करेक्टर चेकबॉक्स चेक, यानी कि जब आप कोई भी करेक्टर टाइप करें जैसे ABCD तो वो अनाउंस करे। Speak type words checkbox checked. Alt W. जब आप कोई वर्ड टाइप करके स्पेस दें तो वर्ड वो अनाउंस करे। तो अगर आप ये नॉट चेक कर देंगे तो वो फिर वर्ड अनाउंस नहीं करता, वो सिंपली स्पेस बार बोलता है। Speech interrupt for type. Speech interrupt for enter key. Allow skim reading and say beep if typing lowercase letters when caps lock is on. Checkbox checked. Alt B. अगर आप इस ऑप्शन को चेक बॉक्स चेक कर देंगे और कैप्स लॉक आपने ऑन किया होगा तो जो भी आप लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर्स में टाइपिंग करेंगे वो फिर बीप देगा। Speak command keys checkbox not checked. Alt O. स्पीक कमांड कीज, यानी इससे ये होगा कि जैसे आप डाउन एरो प्रेस करते हैं तो वो अनाउंस करेगा डाउन एरो, लेफ्ट एरो। मैं इसको चेक बॉक्स चेक करती हूँ। Space checked. Play sound for spelling errors while touch. Speak beep if touch. Speak play sound hand. OK cancel but OK cancel. Apply categories list. Keyboard sit down arrow. Mouse 7 of up arrow. Keyboard 6 of tab. Keyboard property page. Keyboard layout. ठीक है, ये इस तरह अनाउंस करता है। अब मैं इसको नॉट चेक भी कर देती हूँ। Tab. Speak type character tab. Speak type words check tab. Speech interrupt tab. Speech in tab. Allow skim tab. Beep if type tab. Speak command keys space not checked. ठीक है, Tab. Play sound for spelling errors while typing checkbox checked. Alt S. प्ले साउंड फॉर स्पेलिंग एरर, हमें जो एक साउंड मिलती है अगर हम टाइपिंग कर रहे हो और एरर आ जाए, अगर आप इस ऑप्शन को नॉट चेक कर देंगे तो वो साउंड नहीं आएगी। Tab. Handle keys from other application. Tab. OK button. Tab. Cans tab. Apply enter categories list. Keyboard vision keyboard 6 of ठीक है, तो ये कीबोर्ड सेटिंग्स थी हमारी। main window. अब हम थोड़ी सी शॉर्ट कमांड सीख लेते हैं। अच्छा, अगर हमने कीबोर्ड हेल्प ऑन करनी है यानी हमें कुछ कीज का नहीं पता और हम चाह रहे हैं कि हमें पता चल जाए, तो हम इंसर्ट 1 प्रेस करेंगे तो हमारी कीबोर्ड हेल्प ऑन हो जाएगी और उसी से ऑफ होगी। Input help on. ठीक है, इनपुट हेल्प ऑन ये हो चुका है। अब मैं Q. W. Enter. Down arrow. Right arrow. Backspace. Tab. NVDA. ये देखें कैप्स लॉक को एनवीडीए बोल रहा है। A. S. ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपके कौन सी कीज है क्या है। मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। NVDA +1. Input help off. ठीक है, अब इंसर्ट +2 से Speak type characters off. स्पीक टाइप करेक्टर्स ऑफ जो हमने अभी कीबोर्ड सेटिंग्स में पढ़ी थी, अब मैं जरा प्रेस करती हूँ। मैं ये अल्फाबेट्स प्रेस कर रही हूँ, कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, इसको ऑन भी हम यहीं से करेंगे इंसर्ट और 2 से। Speak type characters on. ETR. देखें अब ये अनाउंस कर रहा है। इंसर्ट 3 से वर्ड्स का होगा। Speak type words off. स्पीक टाइप वर्ड्स ऑफ, आप कोई भी वर्ड टाइप करेंगे तो अब ये अनाउंस नहीं करेगा। Speak type words on. स्पीक टाइप वर्ड्स ऑन, तो अब ये अनाउंस करेगा आप जो भी टाइपिंग करेंगे। Speak command keys on. स्पीक कमांड कीज ऑन, ये इंसर्ट 4 से मैंने किया है, अब देखना। Down right arrow, left arrow. Right arrow. Tab, but left arrow. Tab, but right arrow. ठीक है, इस तरह ये जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था ये अनाउंस कर रहा है। इसको मैं ऑफ करूंगी, सेम कमांड इंसर्ट 4 से। NVDA 4. Speak command keys off. ठीक है, इंसर्ट क्यू से आपको पता है कि एनवीडीए एग्जिट होता है। इंसर्ट ई से हमारे इमोटिक ऑन जो होते हैं, ये जो इमोजीज होते हैं ये ऑन होते हैं। Emoticons on. Q. ठीक है, यहाँ से आप जो है फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं। Emoticons off. इंसर्ट आर से अगर आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, कोई ऐसा इमेज वगैरह आप उसको ओसीआर कराना चाह रहे हैं तो आप इंसर्ट आर से करेंगे। मैं अभी वैसे आपको करके दिखाती हूँ। Recognizing result document.
ये देखें रिकग्नाइजिंग इसने बोल दिया, यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ है नहीं इसलिए उसने रीड नहीं किया। अगर यहाँ पे कुछ इमेज ओपन होता कोई भी तो और उसमें टेक्स्ट होता तो वो अनाउंस पूरा करके बताता रिकग्नाइजिंग, आगे फिर जो भी उसमें लिखा होता वो फिर अनाउंस करता। इंसर्ट टी से हम टाइटल चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। Main window. ठीक है, अभी मैं कहीं हूं नहीं, एक मिनट। Folder view list. Zoom. Explorer. Explorer. ठीक है, एक्सप्लोरर बोल रहा है। Explorer. Explorer. ठीक है, ये मैंने इंसर्ट की प्रेस करके रखी और 2 दफा टी प्रेस किया तो इसने टाइटल के स्पेलिंग अनाउंस किए। Explorer. Copy to clipboard. Explorer. ठीक है, आप इस तरह टाइटल को कॉपी कर सकते हैं। इंसर्ट प्रेस करके 3 दफा आप टी प्रेस करेंगे तो आपका टाइटल कॉपी हो जाएगा। अब जब हम कुछ डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं एनवीडीए को यूज करते हुए तो वो बीप देता है। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं जो हम देख सकते हैं। Beep and speak progress bar updates. बीप एंड स्पीक प्रोग्रेस बार अपडेट, उसमें वो आपको बताएगा भी 2%, 3% और साथ बीप भी देगा। इंसर्ट यू से हम ये करेंगे। No progress bar updates. इस पे फिर कुछ भी नहीं, कोई भी प्रोग्रेस बार नहीं अनाउंस करेगा, ना बीप आएगी ना कुछ आएगा। Speak progress bar updates. इस पे आप करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वो स्पीक करेगा, उस पे बीप नहीं आएगी, यहाँ पे परसेंटेज बताएगा। Beep for progress bar updates. और इस पे सिर्फ बीप आएगी, और कुछ नहीं बताएगा, जैसे हमारे बाय डिफॉल्ट आती है। Beep and speak no progress speak progress bar updates. ठीक है, मैं इस पे रखती हूँ। अगर आप कोई ऑडियो सुन रहे हैं और उसमें आपका एनवीडीए कंटिन्यूसली अनाउंस कर रहा है कुछ ना कुछ और आप चाह रहे हो उसकी स्पीक ऑफ हो जाए तो उसके लिए आप इंसर्ट एस का यूज करेंगे। Speech mode off. स्पीच मोड ऑफ। अब देखिए मैं एनवीडीए यूज कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, Speech mode beeps. स्पीच मोड बीप, इंसर्ट एस प्रेस करने से स्पीच मोड बीप आ चुका है। ये देखिए बीप हो रही है। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे जा रही हूँ, कुछ भी प्रेस कर रही हूँ तो ये बीप प्रेस कर रहा है। और इंसर्ट एस एक दफा और प्रेस करूंगी मैं, Speech mode talk. स्पीच मोड टॉक। अब देखें, Main window with button close. ठीक है, ये सारी अब जो है Folder view list. स्पीच आ रही है। तो इंसर्ट एस के थ्रू आप ये कर सकते हैं। अगर आपको स्पीच नहीं चाहिए तो आप स्पीड मोड ऑफ कर देंगे, जब स्पीच चाहिए होगी तो आप स्पीड मोड टॉक कर देंगे। उसके अलावा जो लास्ट हमारी है, अगर आपने सिंबल लेवल को जो है कंट्रोल करना है तो आप इंसर्ट पी यूज करेंगे, पी फॉर पंक्चुएशन। Symbol level some. Symbol level most. Symbol level all. Symbol level none. ठीक है, ये इस तरह से है। होप सो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।